it was very bad on the part of Ranveer Allahbadi, and he owes an apology to entire youth population. It's not joke, it's eve teasing. Or eve teasing is not a joke, it's a crime. पर्सनली स्पीकिंग जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, इन माय हम्बल ओपिनियन इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रोवर्सीज। जो बोला था वो स्टेटमेंट सही नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि आपको पता है कॉमेडी शो है तो थोड़ा वैसे ही लो और ज़्यादा सीरियस मत लो। Samay Raina and India's Got Talent. Since past few months, these names have been trending on internet, YouTube and other social media platforms for its humor and specifically dark humor. But now a controversy has taken over the internet by storm. The recent episode of India's Got Talent, where popular influencer Ranveer Allahbadia made inappropriate remark which has triggered outrage among masses, with many questioning the nature of the content being pushed on young audiences in the name of humor. Namaskar, I am Pradush Sharma and you are watching Rhythm. Today we are going to hit the streets of Delhi to ask people about their thoughts on the debate regarding the comedy shows and the type of content they publish on internet. So let's go. Have you heard about the recent controversy after Ranveer Allahbadia's statement on India's Got Talent? So what are your thoughts on it? I think it has dragged too much, मतलब कुछ ज़्यादा ही खींच दिया, इतना कुछ ज़्यादा सीरियस था नहीं। वो तो पता ही है कॉमेडी बेस्ड शो है तो हल्की सा हंसी मजाक हो गई। जो बोला था वो स्टेटमेंट सही नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल से उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि आपको पता है कॉमेडी शो है तो थोड़ा वैसे ही लो और ज़्यादा सीरियस मत लो। ज़्यादा हिट मिल रहा है, मतलब हाँ ठीक है, सीरियस इशू मतलब काफ़ी लोगों के लिए है बट काफ़ी लोगों के लिए नहीं भी है। बट ठीक है, सबके अपने अपने टेक्स हैं इस पे, तो अभी पता लगेगा आगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। I have come across with that. I think that remark was totally uncalled for. I think those types of statement are like really it should be avoided on camera, I think, and it was really disgusting to see that on camera, and like it was very bad on the part of Ranveer Allahbadi, and he owes an apology to entire youth population. I think that was not good. Yeah. I think it's not only our Ranveer Allahbadi, like the whole concept of show ही नहीं अच्छा है. And in the name of dark humor आप क्या सर्व कर रहे हो, and ये फ्लो हो रहा है इंटरनेट में, and it's also part of PR. You are letting this flow that people will buy the ticket and watch the whole episode, and then they will get that paid PR thing in return, and that is like in a negative way. You are just earning money, and this is not the correct way to serve today's youth. सर हमारा ये कहना है कि किसी भी ये जो फॉरेन कल्चर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, फॉरेन की वीडियोस वगैरह देख के यहाँ पे लाया जा रहा है, इससे जो है आजकल के जो हमारे बच्चे हैं और युवा हैं उन पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे जो शो वगैरह बन रहे हैं तो थोड़ा धार्मिक चीज़ों को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान देखो शुरू से हम देखते आए हैं भाई, जो ज्ञान वगैरह भी दिया जाता है भाई, महाभारत और उसका उदाहरण दिया जाता है, तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। उन्होंने जिस तरीके से ये किया ये तो गलत चीज़ है। किसी को अपने शो पे आप इनवाइट कर रहे हो, उसके बाद में आप उसे हर चीज़ में ब्लेम कर रहे हो, यानी कि उसकी बेइज्जती कर रहे हो, तो नहीं होना चाहिए। पर्सनली स्पीकिंग जो कंट्रोवर्सी इरप्ट हुई है, इन माय हम्बल ओपिनियन इट इज वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रोवर्सीज। उस पे इससे ज़्यादा टाइम वेस्टिंग इशू आज तक पार्लियामेंट में मेरे ख्याल से शायद ही कभी उठा होगा। कहीं पे भी बंदे ने क्लेम नहीं करा था कि वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन देगा, कहीं पे भी ये क्लेम नहीं करा गया था कि भाई वो आपका नीट एनजी का एग्जाम पास करा देगा, यूपीएससी कोचिंग देगा। सबको बहुत अच्छे से पता था कि उस चैनल पे क्या चीज़ होती है। हाँ, ये ज़रूर बात है कि भले लोग किसी को ऑफेंसिव लग सकते हैं, भाई जिसको ऑफेंसिव लग रहे हैं वो कंटेंट कंज्यूम ना करे। उन्होंने कंटेंट किसी पे थोपा नहीं था, किसी के लिए भी रेगुलेटरी नहीं था कि भाई आप ज़रूरी है देखिए। हर किसी का अपना पर्सनल डिस्कशन होता है। आपको कमेंट करना है कि आपको बुरा लगा, आप उस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस के तहत उन्हें गिरा सकते हैं। उस बंदे ने गलत क्या किया? उस प्लेटफॉर्म के पॉजिटिव्स पे तो देखो आपने एकदम से निगेटिव्स तो गिनवा दिए। उसने कितने बंदों को प्रमोट किया, कितने आर्टिस्ट आए, उनको एक स्टेज मिला। जैसे एक आर्टिस्ट, वो ब्लाइंड आर्टिस्ट आए थे तो उनको प्रमोट किया। बादशाह एक शो में आया था, उसने फंड रेज किया, जो भी टैलेंटेड आर्टिस्ट थे। तो ऐसा तो है नहीं उस बंदे ने कुछ किया गलत। और यही जो लोग जो उस पर आज ये बात मुद्दा उठा रहे हैं, एलिगेशंस लगा रहे हैं कि हमारी संस्कृति भी बर्बाद कर रहा है, भाई वो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी तो दे रहा है। और संस्कृति क्या बर्बाद कर रहा है? द शो हैज़ द प्रॉपर डिस्क्लेमर कि वो कोई भी एक एजुकेशनल कंटेंट वो कुछ प्रमोट नहीं कर रहा। इट इज़ ओनली फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पसेस। जो भी रणवीर अलाहाबादिया या जो भी उसका शो में, पहली बात तो मुझे पता भी नहीं था ऐसा कोई शो एग्जिस्ट भी करता है, टू बी ऑनेस्ट। जब ये हुआ, इवन मुझे भी किसी ने बताया कि रणवीर अलाहाबादिया ने ये बोला, देखिए रणवीर अलाहाबादिया को बनाने वाली पब्लिक है, इट्स अपॉन पब्लिक की वो उसे गिराए उठाए जो भी करे। इन माय ओपिनियन वो कमेंट्स बहुत भद्दे थे, लेकिन वो फिर वही बात है कि वो मुझे अच्छे नहीं लग सकते, जिसको देखने हैं वो देखे। और ना सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया कमेंट, और भी काफ़ी वहाँ पे जजेस बैठे थे जिनके कमेंट
पब्लिक डिस्कोर्स में तो नहीं देना चाहिए। अगर ये किसी पॉलिटिशियन का कमेंट होता, ऐसे किसी पर्सन का कमेंट होता, तो किसी पब्लिक लाइफ में जो किसी की पब्लिक लाइफ इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो मैं मानता कि उसे इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। Personally, do you think such type of content should be available on the internet? I think like there should be some kind of dark humor. I think some kind of like to the some extent it is right, but I think that like that things like dark humor is really to that point. I think that's not like should not be uploaded to YouTube. I think the whole concept, as she said, like India's got latent. It's a PR stunt, I guess, for the popularity. And I think inviting such guests on your platform and just for the sake of their few content and controversies, I think that's really bad. I think in the name of humor and you are doing a misbehavior. There is a difference between humor and misbehavior. So ये misbehavior था, ये कोई humor नहीं था। डार्क humor जैसा कोई concept एक्चुअली होता नहीं है। आप जब किसी के बारे में या फिर आप कोई मजाक करते हो, then it's like सब लोग participate करते हैं, everybody is enjoying it. It's not that कोई offend हो जाए। आप offend कर रहे हो, that is misbehavior. मतलब वो मेन मकसद तो शो का था कि थोड़ा वो फैलाना, लाफ्टर फैलाना, ये सब करना, तो उसके लिए तो अच्छा ही था, क्योंकि अच्छा लोग थोड़ा एंटरटेन होते थे उससे। मेरे ख्याल से एक एपिसोड गलत हो गया तो पूरा शो वो नहीं करना चाहिए। उन्होंने माफी मांग भी ली, तो मेरे ख्याल से आगे तो नहीं करेंगे वो, तो एक बार माफ कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। मतलब कंटेंट तो इस टाइप का बहुत सारा अवेलेबल है इंटरनेट पे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा कंटेंट हाईलाइट हो जाता है, कौन सा नहीं होता। तो इस पे अभी ज़्यादा हिट मिल रहा है क्योंकि हाईलाइट हो गया, वरना ऐसा कंटेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है। बट देखते हैं इस रिगार्डिंग क्या कोई नई गाइडलाइन आती है, क्या आता है, डिपेंड्स। मैं कहना चाहूँगा आजकल के जो कॉमेडियन है, हमारे आजकल के जो युवा कॉमेडियन है, भाई आप कॉमेडी बनानी है बनाओ, लेकिन किसी भी पेरेंट्स को मोलेस्ट मत करो, ऐसे बुरा मत बोलो, ठीक है। और आप जो है बच्चों के जो पेरेंट्स के जो जिनके बच्चे हैं उन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स के सामने अगर किसी को कुछ बोलता भी है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, उन्हें लड़ने पे आ जाता है। लेकिन आपका जो है ऊंचा होता है, वो लड़ नहीं सकते, लेकिन उनके दिल पे जो फील होता है उन्हें, तो उस चीज़ को समझें। और अब जो कर दिया आपने कर दिया, आगे से ऐसा ना करें। Mostly internet users nowadays are youngsters. So do you think with such kind of jokes and content, their mindset can be impacted? I think this is the era of the social media, and everybody spends a lot of time throughout the day on social media. And I think to an extent, like individuals जो भी है, उनका mindset इससे काफ़ी affect होता है. I think they see the influencers as their role models, and whatever they say on the mic or TV and whatever the content they post, I think in some sense, like we are influencer, we are just trying to do the same thing. Like if Ranveer Alabadi is doing some kind of a dark humor or something, so like we are also doing it on friend groups or to be cool. So I think like if you have got a certain stage or certain platform, you should use it wisely, and you should know that there might be some repercussions, or there are some youngsters that are watching it. Okay, so you should be what would I say, respectful to everyone. I don't think that YouTube any youngster will influenced by the social media reels. They have other sources where they can find these contents very well, and I don't want to go over this. नहीं, वो यंगस्टर तो पहले से ही खराब ही हैं जो देख रहे हैं, उसे तो कुछ वो नहीं है कि बहुत अच्छे वाले इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। लेकिन वही है, मतलब जो आदमी खुद तो समझदार रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो उस वाले उससे इन्फ्लुएंस तो नहीं होंगे मेरे ख्याल से। इन्फ्लुएंस होने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऑलरेडी अवेलेबल इंटरनेट पे। बट हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक ये स्टेटमेंट सही भी है कि हाँ पेरेंट्स को काफ़ी वो रहता है कि हाँ हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं इंटरनेट पे। बट स्टिल इतना बड़ा भी इशू नहीं है, बट देखते हैं कहाँ जाती है। यस डेफिनेटली ये इम्पैक्ट तो करेगा ही, बिकॉज आजकल क्या है कि ये जेंडर पे, डिसेबिलिटी पे वगैरह पे जो कमेंट करना है ना, आजकल यूथ में ये कूल सा बन गया है। तो उस कारण से तो हो सकता है सामने वाला मेंटली अफेक्ट हो जाए। जब बहुत ज़्यादा उसके साथ इस तरह की चीज़ें हों तो कुछ गलत कदम भी वो उठा सकता है। और जब गॉड ने उसको गिफ्टेड है, वो तो नहीं चाहता था कि उसके साथ ऐसा कुछ हो जो डिसेबल वगैरह है, फिर अपन उनका मजाक बनाते हैं, ये तो बहुत गलत बात है। बोलना चाहूँगा कि जो कंटेंट है, मैं मानता हूँ इस चीज़ में। मेरे भी दो बेटे हैं, एक मेरा 12 साल का है, एक मेरा 9 साल का है। अगर कभी कभी स्क्रॉल करते समय अपनी शॉर्ट वीडियो देखते हुए उन्हें कभी कभी कुछ ऐसी अडल्ट चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि जिसमें कि हम खुद वहाँ पे बैठे होते हैं तो हमें खुद लगता है कि ये चीज़ इन लोगों के लायक है नहीं है। अब सही बात बताएं तो वाकई में उन लोगों के लायक है नहीं है। कल को हमारी माता है, हमारे पिताजी है, साथ में बैठे हुए, यूट्यूब पे टीवी एंड्रॉयड है, उस पे जो कंटेंट है ना, और नॉर्मली जो है छोटे बच्चे भी देख रहे हैं उस चीज को, उससे गाली गलौज तो एकदम आम हो गई है बाजार। And in the previous episodes, they have made comments and they have made fun of disability, someone's disabilities, and even the gender stereotypes also. That's so disgraceful if they have made these kinds of comments. But again, I want to say that I do not watch these shows,
and those who watch this show, I don't want to comment over those people, but if they made those comments, that particular disability person, or there's a disability forum, there's a right of person with there are so many acts, our National Human Rights Commission and other commissions can take cognizance of those issues if they made comments in the public life. Yeah, as I just said, like people are influenced by what they see, and nowadays digital media being the indispensable part of our everyday lives, we tend to do what we see. So like जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जैसे रणवीर अलाहाबादिया जो भी इन्फ्लुएंसर्स है कुछ ऐसा करते हैं या किसी भी की तरह की डिसेबिलिटीज़ का मजाक उड़ाते हैं, तो जितने भी यंगस्टर्स ज़्यादातर वो इंस्पायर होते हैं, वो भी देखते हैं कि यार नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, हमें भी फेम मिलेगा, और they just want to be cool. Okay, so like that's very bad, I think. Yeah, I agree to his point that they just want to be cool, and ये सब it's not joke, it's eve teasing, or eve teasing is not a joke, it's a crime. Personally, what kind of humor do you like? Dark comedy or something like that you can watch with your family? मेरे ख्याल से दोनों ही चलता है, क्योंकि आप जब खुद देखते हो तो वही पसंद आता है जो डार्क है, लेटिन वाला, और घर के साथ तो देखना ही वैसे पड़ता है, पापा को थोड़ा ना समझ आएगा। दोनों ही जॉनरा सूटेबल है, ऐसे एक डायरेक्शन में तो कोई भी इंसान मूव नहीं करता, और यंगस्टर्स तो खासकर दोनों जॉनरा एंजॉय करते हैं। तो सब्जेक्टिव है कॉमेडी, आपको जो पसंद आ रही है आप वो देखो, क्या ही दिक्कत है। I like family content, to be honest. Like I hate dark content, like, but still like I'm not against posting the dark content, but I think it should be under some kind of certain limits. As I said, like we have freedom to speak, our freedom to express, but we should also keep in mind that we don't harm the feelings of the other person. So that should be kept in mind. Everything is cool. I think we have Bharti Singh, such a legend comedian. Bharti Singh, Kapil Sharma, those are the comedians of our times, and हमें लगता है कि हमें वैसे टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए instead of promoting these people. I think वो लोग कैसे बिना किसी को हर्ट किए वो लोग कितने अच्छे कंटेंट्स निकालते हैं, एक्चुअली हंसी आती है उनके कंटेंट में, इनके कंटेंट में हंसी नहीं आती है, लोग सोच में पड़ जाते हैं। डेफिनेटली एक कॉमेडी भी एक हद तक ही हो तो अच्छी लगती है, खूब सारे क्रिएटर्स हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस फील्ड में। It's not doesn't do what is family type of show and what is not family type of show depends upon the type of family in which you are living. Sometimes drinking with a family is a very common thing for him, but not for common for me. So I don't think there should be any straight jacket formula. What is the family show? I don't want to go over this. What is a family show depends upon the family. That's all. Well, there you have it. Mixed opinions, strong views, and an important discussion. While some believe that comedy should be free of restraint, others believe that certain topics were simply off limits. As an audience, it is up to us to choose what we consume and what we support. What are your thoughts on this? Do tell us in the comment section. Until then, this is Pradosh Sharma with cameraman Mohit Yaduvanshi signing off.